डिटेल में जानकारियाँ हैं, लेकिन यहाँ पर बहुत सीमित रूप में जानकारियाँ दी गई हैं। और थोड़ा सा आपको इसका अनुभव 9वीं कक्षा में दिया गया था, जहाँ पे आपको त्रिकोणमिति से संबंधित कुछ सूत्रों के बारे में जानकारी दिया गया था। उसी जानकारी को आगे बढ़ाते हुए आज हम सबसे पहले कुछ सूत्रों की जानकारी हासिल करते हैं। जब भी त्रिकोणमिति की बात आती है तो देखो इसमें दो शब्दों से जुड़ा है, त्रिकोणमिति। त्रिकोण का अर्थ होता है त्रिभुज और मिति का अर्थ होता है मापन, मतलब त्रिभुज का मापन। मतलब उसमें क्या है, त्रिभुज की जो भुजाएं हैं और त्रिभुज का जो कोण है उससे संबंधित जानकारी हमको समझना है। और जब भी इस पाठ की संकल्पना हम सोचते हैं तो हमें ये विचार में आता है कि कुछ ऐसी चीज़ें जो हम सचमुच में नहीं माप सकते हैं लेकिन इस कॉन्सेप्ट की मदद से मापा जा सकता है। जैसे पतंग उड़ रहा है तो पतंग की ऊंचाई जमीन से क्या है, अगर वो हमें मालूम करना है तो इस त्रिकोणमिति के माध्यम से मालूम किया जा सकता है। वैसे अगर हम किसी बिल्डिंग के सामने खड़े हैं और हमें ये सोचना है कि वो बिल्डिंग की ऊंचाई क्या है, तो सचमुच में बिल्डिंग की ऊंचाई मापने के बिना ही हम बिल्डिंग की ऊंचाई ज्ञात कर सकते हैं अगर हमें इस त्रिकोणमिति की समझ है। तो सबसे पहले हम जो 9th क्लास में हमने देखा था उसका रिवीजन करते हुए आगे बढ़ते हैं। जब भी त्रिकोणमिति की बात होती है तो हमेशा एक समकोण त्रिभुज आपके दिमाग में आना चाहिए। जैसे जब हम पाइथागोरस की बात करते हैं तो तुरंत हमारे दिमाग में एक समकोण त्रिभुज आता है। ठीक वैसे ही त्रिकोणमिति में भी आपको समकोण त्रिभुज पर विचार करना होता है। जैसे यहाँ पे एक समकोण त्रिभुज है ABC और इसका एक कोण 90 अंश है, तो बाकी दो कोणों का योगफल भी 90 अंश होगा क्योंकि तीनों कोण मिलकर 180 अंश होते हैं। अगर मैं कहूँ इसमें कोई एक कोण, जैसे इस कोण का माप मैंने मान लिया थीटा, तो उस आधार पे इस कोण का माप क्या होगा 90 माइनस थीटा, क्योंकि ये दोनों मिलकर के 90 हैं। तो अगर उसमें से एक को थीटा बोल रहे हैं तो ये वाला 90 ऋण थीटा होगा। और जैसा कि ये एक समकोण त्रिभुज है तो इसके लिए 90 के सामने की भुजा को हम कर्ण बोलते हैं। उसके बाद जो बाकी दो भुजाएं बचती हैं उनमें से इनको हम आधार और ऊंचाई भी बोल सकते हैं। लेकिन अगर इस कोण के नजरिए से सोचा जाए, इस कोण के नजरिए से इस भुजा को याद रखिए, इस कोण से नजरिए से अगर हम बात कर रहे हैं तो इस भुजा को सम्मुख भुजा कहते हैं। और इसी कोण के नजरिए से इस भुजा को संलग्न भुजा कहा जाता है। जबकि अगर हम इस कोण की बात करेंगे, इस कोण के लिए ये सम्मुख भुजा हो जाएगा और इस कोण के लिए ये संलग्न भुजा हो जाएगा। इन दोनों भुजाओं की पहचान कोण के अनुसार बदलते रहता है। हाँ, इस भुजा को हमेशा हम कर्ण बोलेंगे। अब जो आप पिछली कक्षा में पढ़े थे वो कुछ सूत्र यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ। इसमें से सबसे पहला नाम आता है, देखो जब भी त्रिकोणमिति की बात करते हैं तो इससे संबंधित 6 त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं, जिसमें से कि पहला अनुपात है साइन थीटा। साइन थीटा का मतलब क्या है कि इस कोण से संबंधित ये भुजा और ये भुजा की लंबाइयों का कुछ तो अनुपात होता है जो इस कोण के पर निर्भर करता है। जैसे इस कोण का माप आप बढ़ाओगे तो ये लंबाई बढ़ जाएगा, ये लंबाई भी बढ़ जाएगा, उस अनुसार इनका अनुपात भी बदल जाएगा। मतलब ये हुआ इस कोण का और इन दो भुजाओं के अनुपात का एक संबंध होता है और उसी संबंध को कहा जाता है साइन अनुपात। तो साइन थीटा बराबर होता है सम्मुख भुजा, बहुत अच्छी तरह आपको ध्यान में रखना है, सम्मुख भुजा बटे कर्ण। और इस डायग्राम के नजरिए से अगर सोचा जाए तो यहाँ पे सम्मुख भुजा अर्थात AB और कर्ण का मतलब यहाँ पर AC। इसी तरह एक अनुपात और होता है कि जैसे इन दो भुजाओं के अनुपात पर विचार किए तो उसको साइन अनुपात बोलते हैं। अगर इन दो भुजाओं के अनुपात पर विचार करें तो उसको कॉस अनुपात, कोसाइन लिखा जाता है लेकिन पढ़ा जाता है कॉस, और इसलिए शॉर्ट में उसको हम COS लिखते हैं। कॉस अनुपात बराबर संलग्न भुजा बटे कर्ण। तो
यहाँ पे संलग्न भुजा ध्यान रखिए, जब हम इस कोण की बात कर रहे हैं थीटा मतलब इस कोण की बात कर रहे हैं तो संलग्न भुजा कौन हो जाएगा, BC, और कर्ण तो AC ही है। याद रखिए अगर हम इस कोण की बात करेंगे तब संलग्न भुजा ये वाला हो जाएगा, लेकिन फिलहाल इस कोण की बात हो रही है तो संलग्न भुजा BC। और अगर इन दोनों भुजाओं के अनुपात पर विचार किया जाए तो उसको टैन अनुपात कहते हैं, और टैन अनुपात बराबर होता है सम्मुख भुजा बटे संलग्न भुजा। मतलब यहां पे सम्मुख भुजा इस कोण के लिए कौन है, AB, और संलग्न भुजा कौन है, BC। इसके बाद अब आपको इस तरह से ध्यान रखना है कि अगर इस भुजा और इस भुजा का अनुपात को साइन अनुपात हम कर रहे हैं, ये भुजा और ये भुजा का तो अनुपात अलग होगा तो उसको भी एक अलग नाम दिया जाता है। तो ठीक इसका उल्टा जो अनुपात आता है उसको एक दूसरा नाम दिया जाता है जिसको हम बोलते हैं कॉसेक, कॉसेक थीटा। तो हमेशा याद रखना साइन का उल्टा क्या होता है, कॉसेक। कॉसेक बराबर क्या हो जाएगा, कर्ण बटे सम्मुख भुजा। और इस डायग्राम के नजरिए से AC बटे AB। इसके बाद पांचवा है, जैसे यहाँ पे इन दोनों का अनुपात को हम कॉस बोल रहे हैं, इनका अनुपात तो अलग आएगा, उसको बोला जाता है सेक अनुपात, कि सेक थीटा बराबर कर्ण बटे संलग्न भुजा, और वो आ जाएगा आपको कर्ण मतलब AC बटे BC। तो इस तरह से ये 5 त्रिकोणमितीय अनुपात है। एक और त्रिकोणमितीय अनुपात है जो, जैसे ये टैन है सम्मुख बटे संलग्न, तो इसका उल्टा भी एक नया अनुपात होगा, उसको नाम दिया जाता है कॉट। कॉट अनुपात बराबर होता है संलग्न भुजा बटे सम्मुख भुजा। और इस आकृति के अनुसार संलग्न भुजा अर्थात BC, सम्मुख भुजा अर्थात AB, BC बटे AB। तो आपको याद रखना है बेसिकली ये 3 आपको याद रखना है, और इस तरह से ध्यान में लेना है कि इन्हीं 3 का उल्टा ये 3 होता है, और उसी आधार पे 3 और सूत्र तैयार हो जाते हैं। जैसे कि हमने देखा कि साइन का उल्टा है कॉसेक, तो इसी को संबंध के रूप में हम ऐसा लिख सकते हैं कि साइन थीटा बराबर 1 बटे कॉसेक थीटा, या इसी चीज को ऐसे भी लिखा जा सकता है कि कॉसेक थीटा बराबर 1 बटे साइन थीटा। मतलब कहीं अगर आपको ऐसी परिस्थिति बन रही है कि 1 बटे कॉसेक थीटा लिखा है तो उसको आप लिख सकते हो साइन थीटा, और या आपको ऐसा दिखाई दे रहा है कॉसेक थीटा लिखा है और आपकी आवश्यकता के अनुसार आप उसको लिख सकते हो 1 बटे साइन थीटा, क्योंकि यहाँ बहुत आसानी से आप देख सकते हो साइन है सम्मुख बटे कर्ण और कॉसेक है कर्ण बटे सम्मुख, मतलब दोनों एक दूसरे को व्युत्क्रम है, दोनों एक दूसरे के प्रतिलोम है। और 8वां फार्मूला ये कॉस और सेक के आधार पर तैयार होता है कि कॉस थीटा बराबर है 1 अपॉन सेक थीटा, या इसी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं सेक थीटा बराबर 1 बटे कॉस थीटा। इसके बाद आप ये भी देख रहे होगे कि टैन का अपोजिट है कॉट, मतलब इस बात को ऐसे लिखा जा सकता है कि टैन थीटा बराबर 1 बटे कॉट थीटा, या कॉट थीटा बराबर 1 बटे टैन थीटा। तो इस तरह से आपको देखो 3 के समूह में आपको ये ध्यान में लेना है। ये 3 को एक साथ दिमाग में बैठाओ, उसके बाद ये 3 यहाँ से ये 2 और यहाँ से ये 3 को एक साथ दिमाग में बैठाओ, और उसके बाद आप ये 3 को एक साथ दिमाग में बैठाओ। तो इस तरह से आपको एक संबंध नजर आएगा कि हाँ कि ये 3 की मदद से ये 3 तैयार होता है, फिर ये 3 और ये 3 की मदद से ये 3 फार्मूला तैयार हो जाता है। अब एक सूत्र और इसमें छिपा हुआ है, अगर आप नोटिस करोगे कि टैन बराबर क्या आ रहा है, सम्मुख बटे संलग्न। मतलब ये हुआ कि अगर इसको इससे बटे कर दिया जाए, ये बटे ये,
तो कर्ण कर्ण से कट जाएगा, तो आपको क्या केवल बचेगा, सम्मुख बटे संलग्न। मतलब यहाँ से एक नया संबंध आपको ज्ञात होता है कि tan थीटा बराबर साइन बटे कॉस, साइन थीटा बटे कॉस थीटा, या इसी को ऐसे भी लिखा जा सकता है कॉट के रूप में कि कॉट थीटा बराबर कॉस थीटा बटे साइन थीटा, क्योंकि कॉट क्या है, tan का उल्टा है, तो जाहिर है इसका उल्टा लिख देंगे, तो यहाँ से एक नया संबंध आपको प्राप्त हो जाता है। तो ये 10 सूत्र हो गए। इसके बाद 3 महत्वपूर्ण सूत्र और हमको याद रखना है, जिनको हम त्रिकोणमिति सर्वसमीकरणाएं बोलते हैं। वो 3 सूत्र ही त्रिकोणमिति की बहुत बड़ी पहचान होती हैं, जिसमें पहला है, जिसको मैं यहाँ 11वां सूत्र लिख रहा हूँ, कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। इसको आसानी से सिद्ध किया जा सकता है, फिलहाल मैं यहाँ पे आपको केवल सूत्र के रूप में लिख के दे रहा हूँ। इसी बात को ऐसे भी लिखा जा सकता है कि साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 ऋण कॉस स्क्वायर थीटा, या कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 ऋण साइन स्क्वायर थीटा। 2 सूत्र और तैयार होते हैं कि 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा। इसी सूत्र को इस तरह से भी मॉडिफाई किया जा सकता है कि tan स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा -1, या मतलब tan स्क्वायर थीटा यहीं रखा मैंने, सेक स्क्वायर थीटा यहीं, एक को इधर ले गए माइनस, या इसी सूत्र को इस तरह से भी व्यक्त किया जा सकता है कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1। एक सूत्र और इस पार्ट में आपको याद रखना है, जैसे साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर को हम 1 लिख सकते हैं, 1 प्लस tan स्क्वायर के स्थान पे सेक स्क्वायर लिखा जा सकता है। उसी तरह एक फॉर्मूला है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कॉसेक स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पे 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कॉसेक स्क्वायर थीटा, इसको भी एडजस्ट करके किस तरह से लिखा जा सकता है, जैसे यहाँ पे हमने tan स्क्वायर बराबर सेक स्क्वायर -1 लिख दिया, वैसे इसको भी एडजस्ट किया जा सकता है कि कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कॉसेक स्क्वायर थीटा -1, या इसी फार्मूले को इस तरह से लिख सकते हैं कि कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1, क्योंकि इनकी जरूरत पड़ सकती है, अलग अलग परिस्थितियों में सिद्ध करने के लिए सवाल आ सकते हैं और आप इनका उपयोग कर सकते हो। तो कुल मिला के यहाँ पर 10वीं में मुख्य रूप से अगर आपको इतने फार्मूले याद हैं तो आप इस त्रिकोणमिति के सवाल बहुत आसानी से कर सकते हो और ये पूरे नंबर स्कोर किए जा सकते हैं। यहाँ प्रश्न संग्रह 6.1 कि कुछ प्रश्न हमको हल करना है और हमें उन्हीं सूत्रों का इस्तेमाल करना है। तो ध्यान दो, आपको पहला प्रश्न क्या कह रहा है, साइन थीटा 7/25 है तो कॉस थीटा और टेन थीटा का मान ज्ञात करो। तो देखो ये प्रश्न हल करने का 2 तरीका है। सबसे पहले आप इस सिचुएशन समझो क्या है। सिचुएशन कुछ इस तरह से होता है कि आपको एक त्रिकोणमितीय अनुपात दिया गया है और आपको कौन सा भी बचा हुआ 5 में से त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करना है। हम सब प्रश्न का टाइप समझो, जरूरी ऐसे मत रटो कि साइन थीटा दिया है। आप ये सोचो 6 त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं, 6 में से कोई एक दिया है, जैसे यहाँ पे साइन दिया है, बाकी 5 आपको ज्ञात करने हैं या बाकी 5 में से कोई भी आपको ज्ञात करने हैं। तो उसका मेथड एक जैसा ही है, यहाँ पे वही मेथड मैं करा रहा हूँ। और वो मेथड क्या है कि हम एक समकोण त्रिभुज की कल्पना करते हैं, एक समकोण त्रिभुज बनाते हैं। एक समकोण त्रिभुज मैंने यहाँ बनाया, सपोज इसका नाम है ABC, कोई भी नाम लिखा जा सकता है। महत्वपूर्ण बात यह है कि यहाँ पे कोण का माप थीटा दिखाया है, तो समकोण के अतिरिक्त बाकी जो 2 न्यून कोण हैं उनमें से किसी एक को हम थीटा दिखा सकते हैं। ये ध्यान से रखना है आपको
कि यहाँ अगर थीटा लिखा है तो कहीं तो थीटा दिखाना है। उसके बाद आपको इस तरह से सोचना है कि इस समकोण त्रिभुज के नजरिए से साइन थीटा बराबर क्या होगा। जैसे कि आपको पता है साइन थीटा बराबर क्या होता है, सम्मुख भुजा बटे कर्ण, और इस डायग्राम के नजरिए से क्या होगा, सम्मुख भुजा अर्थात ए बी और कर्ण अर्थात ए सी। लेकिन हमें जानकारी दिया है कि हमें जानकारी में दिया गया है कि साइन थीटा बराबर है 7/25। तो हम कह सकते हैं इन दोनों के आधार पे कि ए बी बटे ए सी बराबर है 7/25, क्योंकि ये भी साइन थीटा है डायग्राम के हिसाब से और ये भी साइन थीटा है लेकिन जानकारी के हिसाब से। ये दोनों मान क्या होंगे, आपस में बराबर। अब याद ये रखना है आपको कि ये ए बी और ए सी का अनुपात है 7/25। इसका मतलब ए बी का मान 7 और ए सी का मान 25 ऐसा हम नहीं बोल सकते, ये क्या है, अनुपात है। तो अगर वास्तविक मान हमको ज्ञात करना है तो हमें कुछ तो सामान्य गुणज लेना होगा, और हम मान लेते हैं माना सामान्य गुणज। आप कुछ भी एक्स वाई जेड ए बी सी कुछ भी मान सकते हो, मैं यहाँ पे जनरली एक्स मान रहा हूँ। इस आधार पे हम कह सकते हैं कि ए बी बराबर हो जाएगा 7x और ए सी बराबर हो जाएगा 25x। ये जानकारी हम यहाँ पर दिखा सकते हैं कि इसका मान 7x और इसका मान 25x। अब हमें ये दो भुजाएं ज्ञात हो गई हैं, तो इस भुजा को ज्ञात करने के लिए, जैसा कि ये समकोण त्रिभुज है, हम पाइथागोरस का सूत्र इस्तेमाल कर सकते हैं कि समकोण त्रिभुज ए बी सी में पाइथागोरस का सूत्र क्या कहता है, कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग धन ऊंचाई का वर्ग। अब यहाँ पे कर्ण मतलब कौन है, ए सी, आधार बी सी और ऊंचाई ए बी। ये कर्ण, ये आधार, ये ऊंचाई। इसके बाद हम मान रख सकते हैं, ए सी का मान हमको दिख रहा है 25x। ध्यान ये रखना है कि जनरली आप केवल ऐसे वर्ग लगाओगे तो गलत हो जाएगा, आपको इस कोष्ठक लगा के वर्ग लगाना है, क्योंकि वर्ग इस पूरे के लिए है। बी सी ज्ञात करना है और ए बी का मान है 7x, तो 25x का वर्ग करेंगे तो 625 x का वर्ग। अब यहाँ कोष्ठक लगाने की जरूरत नहीं, क्योंकि 25 का तो वर्ग जो होता है हमने लिख दिया, इसका वर्ग हम ऐसे ही लिख सकते हैं, तो सिर्फ ऐसे ही लिखें। और यहाँ पे 49x का वर्ग। इसके बाद नियमतः जिसको ज्ञात करना उसको वहीं पे छोड़ दिए, BC का वर्ग यहीं छोड़ दिए, 625x का वर्ग ऐसे ही रहने दिए। ये इधर लाएंगे तो माइनस हो जाएगा, इसमें से इसको घटाएंगे तो आपको आएगा 576 x का वर्ग बराबर BC का वर्ग। अब देखो हमें तो BC ज्ञात करना है, मतलब वर्ग हटाना है, तो दोनों पक्षों का वर्गमूल लेंगे। पर एक बात ध्यान देना है कि इसी को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ कि BC मतलब BC का वर्ग बराबर 576 x का वर्ग। तो अब हमें ये ध्यान देना है कि जब हम वर्गमूल लेते हैं तो किसी भी संख्या का वर्गमूल धन भी हो सकता है, ऋण भी हो सकता है, तो हमें प्लस माइनस दोनों पर विचार करना है। तो 576 का वर्गमूल यहाँ पर आपको आ जाएगा 24। 576 का वर्गमूल 24 और ये x। अब बात यह है कि वर्गमूल तो धन ऋण दोनों हो सकता है, लेकिन ये BC क्या है, किसी भुजा की लंबाई है और लंबाई ऋणात्मक नहीं होता है। तो आपको लिखना है चूंकि लंबाई ऋणात्मक नहीं होता है, इसलिए हमें केवल धनात्मक वर्गमूल पर विचार करना होगा। तो BC का मान क्या आ जाएगा, 24x। इस तरह से हमें BC का मान आ गया। तो लगभग सभी सवालों में जो इस प्रकार से सिचुएशन है
कि एक त्रिकोणमितीय अनुपात दिया है और बाकी 5 में से कोई ज्ञात करना है, एक समकोण त्रिभुज बनाओ और जो जानकारी दिया है उसके अनुसार डायग्राम में जानकारी दिखाओ और पाइथागोरस के सूत्र की मदद से तीसरी भुजा ज्ञात कर लो। इसके बाद प्रश्न जो कह रहा है उस पर विचार करते हैं। प्रश्न क्या कह रहा है कि कॉस थीटा ज्ञात करना है। तो हमें पता है कॉस थीटा क्या होता है। कॉस थीटा अगर ज्ञात करना है तो कॉस थीटा बराबर क्या होगा, संलग्न भुजा बटे कर्ण। और इस डायग्राम के नजरिए से सोचा जाए तो इस कोण के लिए संलग्न भुजा अर्थात BC, कर्ण अर्थात AC। तो BC बटे AC, यहां BC की जगह पे अभी तो हमको मालूम पड़ गया है 24x और कर्ण हमें मालूम है 25x। x से x काट देंगे तो आपको मिल जाएगा 24 बटे 25। ये आ गया कॉस थीटा का मान। तो इस तरह से हमें कॉस थीटा का जवाब मिल गया। अब हमको एक पूछा गया है tan थीटा। तो फिर से हम उसी बेसिक पे जाएंगे कि tan थीटा बराबर क्या होता है, सम्मुख भुजा बटे संलग्न भुजा। और इस आकृति के अनुसार इस कोण के लिए सम्मुख भुजा AB और संलग्न भुजा BC, मतलब AB बटे BC। तो आपको ये 7x बटे 24x, x से x से कट जाएगा तो आपको प्राप्त होगा tan थीटा बराबर 7 बटे 24। तो इस तरह से हमें tan थीटा का भी जवाब प्राप्त हो जाता है। तो अगर इसकी बजाय बाकी कौन सा भी पूछा होता तो फिर से वही सूत्र लगाते और वो जवाब पा जाते। तो बेसिकली इस प्रकार के सवाल में इतना हिस्सा सेम रहेगा हर बार, खाली ये कौन सा त्रिकोणमितीय अनुपात दिया है उसके अनुसार ये भुजाएं बदल जाएंगी। बाकी आपको पाइथागोरस का सूत्र निकाल से तीसरी भुजा ज्ञात करना होगा और उसके बाद जो पूछा है उसका सूत्र लगा करके आपको वो जानकारी हासिल करना होगा। ठीक इसी तरह हम लोग अगला सवाल भी देखते हैं। यहाँ पे प्रश्न नंबर 2 बच्चों ध्यान दो कि आपको फिर से एक त्रिकोणमितीय अनुपात दिया है, बाकी 2 त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करने हैं। तो हमेशा टाइप ऑफ क्वेश्चन को समझने का प्रयास करो कि आपको एक त्रिकोणमितीय अनुपात दिया है। ये मत सोचो कि tan दिया है, साइन दिया है, कॉसेक दिया है। मुख्य मुद्दा क्या है, एक त्रिकोणमितीय अनुपात दिया है, बाकी कौन सा भी हमको ज्ञात करना है। तो फिर से हम एक समकोण त्रिभुज बना रहे हैं और इस समकोण त्रिभुज में आपको कोई एक कोण को थीटा मान लेना है और जानकारी दिया है tan थीटा। तो tan थीटा क्या होता है, सम्मुख बटे संलग्न। मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा, सम्मुख AB, संलग्न क्या हो जाएगा BC। और हमें जानकारी दिया है कि tan थीटा बराबर है 3/4। इसका मतलब क्या हुआ कि AB बटे BC बराबर क्या हो जाएगा 3/4, क्योंकि ये भी tan थीटा है, ये भी tan थीटा है, इसलिए ये दोनों आपस में बराबर हो गए। हमने सामान्य गुणज x मान लिया तो उस आधार पे AB का मान कितना हो जाएगा 3x और BC का मान कितना हो जाएगा 4x। तो इसका मतलब ये हमें पता चल गया 3x, ये हमें पता चल गया 4x। हमको ये ज्ञात करना है। तो ये ज्ञात करना है तो फिर से हम पाइथागोरस के सूत्र पे जाएंगे इस समकोण त्रिभुज में। तो अभी यहाँ पर हम इस बार हमें AC ज्ञात करना है तो इसको ऐसे ही लिख लिए। BC हमें पता है 4x, तो इसका वर्ग, ये हमें पता है 3x, इसका वर्ग, AC का वर्ग बराबर आ जाएगा 16x का वर्ग धन 9x का वर्ग। तो इस आधार पर यहाँ पे AC का वर्ग बराबर आता है 16 और 9 25x का वर्ग। अब हमें तो AC चाहिए तो दोनों पक्षों का वर्गमूल लेंगे। तो AC बराबर क्या आ जाएगा प्लस माइनस 5x। याद रखिए 25 का वर्गमूल 5 और इसका वर्गमूल x, लेकिन दोनों पर विचार करना है। फिर आपको लिखना है किंतु लंबाई ऋणात्मक नहीं होता है, इसलिए हम कह सकते हैं कि AC बराबर केवल हमें धनात्मक वैल्यू पर विचार करना है
कि AC बराबर क्या आ जाएगा 5x। अब इसके बाद सवाल का अंतिम हिस्सा है कि आपको सेक थीटा ज्ञात करना है। तो ये ध्यान में लाइए कि सेक थीटा होता क्या है। सेक बराबर, हमेशा याद रखो, सेक याद करना है तो आप ये सोचो कि सेक का उल्टा कौन होता है, कॉस, और कॉस बराबर क्या होता है, संलग्न बटे कर्ण। तो सेक बराबर क्या हो जाएगा, कर्ण बटे संलग्न। यहां पर कर्ण कौन है, AC, और संलग्न भुजा, इस कोण की संलग्न भुजा कौन है, BC। AC हमको मालूम पड़ गया है 5x, और ये हमें पहले से पता है 4x। तो ये क्या आ गया 5/4। सेक थीटा का मान हमें प्राप्त होता है 5/4। इसी तरह आपको पूछा गया है कॉस थीटा। तो आप ये विचार करो कि कॉस थीटा क्या होता है। सम्मुख भुज, सॉरी, संलग्न भुजा बटे कर्ण। आप ये भी सोच सकते हो कि कॉस क्या होता है, सेक का उल्टा, तो सीधा इसका उल्टा लिख दिए 4/5, या आप बेसिक पे जाओ संलग्न बटे कर्ण। तो संलग्न यहाँ पे क्या आ गया, BC बटे कर्ण AC, इसकी जगह 4x, इसकी जगह 5x, x से कट जाएगा, आपको मिल जाएगा 4/5। ये क्या हो गया, कॉस थीटा का मान। इस तरह से हमें कॉस थीटा का मान प्राप्त हो जाता है 4/5। तो इस तरह से ठीक हमने पहले सवाल की तरह ये सवाल किया कि एक त्रिकोणमितीय अनुपात मालूम है हमें, तो उसके सूत्र पर विचार किए, एक समकोण त्रिभुज बनाए और उसके अनुसार सामान्य गुणज लेकर के दो भुजाएं मालूम पड़ गया। अब पाइथागोरस से हमने तीसरी भुजा ज्ञात किया और उसके बाद जो भी त्रिकोणमितीय अनुपात है हम ज्ञात कर सकते हैं। तो बच्चों इसी तरह से आप तीसरा, चौथा और पांचवा सवाल भी कर सकते हो, लेकिन अगर आपको कोई दिक्कत है तो मैं अगले वीडियो में उन सवालों का भी समाधान लेकर के आऊँगा। तब तक के लिए धन्यवाद।